हेलो बेटा, ये वर्कशीट नंबर 16 मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। आवेश, इसमें हम विद्युत की स्टार्टिंग करेंगे आवेश से बताते हुए कि आवेश क्या होता है। एक परमाणु की ये मौलिक प्रकृति होती है। जब परमाणु जो होता है, हमने पढ़ा था सबसे छोटी इकाई है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो जब भी इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन हट जाता है या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तो उस पर आवेश हो जाता है। तो अगर आवेश है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, यानी कि धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी। धन आवेश का निशान होता है प्लस का और ऋण आवेश का निशान होता है माइनस का। ठीक है, तो जब भी कोई आपका धातु किसी भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है तो उस पर आवेश आ जाता है, धन का आवेश आ जाता है, और जब भी कोई लेता है कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो माइनस का आ जाता है। ये जो आवेश है, जो चार्ज है प्लस या माइनस का जब आता है किसी परमाणु के ऊपर, तो उसका एसआई मात्रक जो होता है, कैसे नापेंगे हम उसको हम नापते हैं कूलॉम में। आपने जो कॉपी में नोट करा है वो आपने कॉलम लिखा है बेटा, कॉलम नहीं है, वो है कूलॉम। कूलॉम है उसका एसआई मात्रक, किसका? आवेश का। वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है। और कूलॉम को लिखने के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं? कैपिटल सी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, कितने आवेश होता है? उस पे आवेश होता है 1.6 की इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ये ऋणात्मक आवेश है, यानी कि माइनस। ठीक है, Q जो होता है वो है कुल आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है, E यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं। तो अगर किसी के में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का आवेश को कैसे करोगे? 5, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 5, तो N हो गया 5। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, ये उसका कुल आवेश हो जाएगा। आई बात समझ में बेटे? तो यहाँ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कूलॉम आवेश पर कितनी है, ये आपको फॉर्मूलों में दे रखा है। आपको एक फॉर्मूला दे दिया, Q इज़ इक्वल टू एन ई। अब आप इसे घुमा के 3 तरीके से लिख सकते हो, N इज़ इक्वल टू ई अपॉन क्यू, या फिर E इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? जब ये आवेश जो होता है, जब ये प्रवाहित होता है, जब ये बहता है, किस में? तार में। जब ये तार में बहता है तो वो विद्युत धारा बनती है। ठीक है, अब तार में बहता है तो उसके 2 सिरे होते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो उस पूरी परिपथ पे वो चलता है। कितने समय में चलता है, कितना कूलॉम वो चल रहा है, वो उसका करंट मानते हैं, विद्युत धारा को हम मानते हैं। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा यानी कि करंट। करंट को हम कैसे लिखते हैं? आई से। और इसको हम किस में मापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर का चिन्ह होता है ए। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक पर रखा गया था। तो 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर से हम ये समझते हैं कि जब 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड की दर से प्रवाहित होता है, विद्युत धारा की रचना होती है, तब वो कितनी विद्युत धारा कहलाएगी? 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जब 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड की दर से प्रवाहित होता है, यानी कि 1A इज़ इक्वल टू 1C अपॉन 1S। 1A यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1C यानी 1 कूलॉम प्रति 1S यानी कि 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर यानी उससे भी छोटी इकाई तो 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब भी कोई अगर क्वेरी है तो बेटे आप पूछ सकते हैं।